हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू क्वांट्सएप टीवी, इंडिया का इकलौता ऑप्शन ट्रेडिंग शो। आइए चलिए शुरुआत करते विद द न्यू सेगमेंट दैट इज ऑप्शन की सीख। एंड आइए चलिए सीखते हैं, आज कुछ एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे हम थोड़ा सा वर्क करने वाले एक पोजिशनल एंड पे। तो आई विल हेल्प यू आउट टू डू अ टॉप डाउन अप्रोच। सो आज का जो टॉपिक है वही है दैट इज टॉप डाउन अप्रोच, जहाँ पे हम स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, बी दैट में कि वो पोजिशनल हो या इंट्राडे हो, किस तरीके से आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो एंड किस मार्केट सिनेरियो में उसे प्ले आउट कर सकते हो, वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो एंड तक बने रहिए। सो फर्स्ट चीज़ हमेशा से हमारी जो मेन हमेशा रहता है दैट इज़ ग्लोबल न्यूज़। सो जनरली वो तो हम कवर करते ही है। सो ग्लोबल न्यूज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यू कैन चेक आउट द न्यूज़ ऑनलाइन एंड उससे बेसिस पे एक जजमेंट बनाइए कि आज के दिन व्हाट कैन यू सी इन द करंट मार्केट, अपने इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है। नेक्स्ट व्हेन वी कम टू इंडियन मार्केट्स, हमें इंडियन मार्केट्स का एक मैक्रो व्यू लेना नेसेसरी है। वाइल इफ यू नो, हम जब भी डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले निफ्टी या बैंक निफ्टी पे बात करते हैं। वाई इज दैट सो? बिकॉज यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी कंस्टिट्यूट करता है हमारे पूरे मार्केट के बड़े मार्केट चंक को, वो कंस्टिट्यूट करता है। सो वी गेट अ गुड व्यू कि निफ्टी या बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से हमें बाकी सेक्टर्स या बाकी स्टॉक्स में भी उसी तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। नाउ अगर हमें यहाँ पे समझना है कि मार्केट में क्या चल रहा है या आज के दिन मार्केट में हम क्या देख सकते हैं, तो उसके लिए यू कैन सिंपली गो ऑन एडवांस डिक्लाइन चार्ट हियर। ओके, एडवांस डिक्लाइन चार्ट क्या है? तो यहाँ पे हम एक एडवांस और डिक्लाइन का एक रेशियो बनाते हैं। सो लेट्स जस्ट से दैट कि एडवांस माने जितने भी स्टॉक है जो पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे वी आर सीइंग दो स्टॉक्स एंड सिमिलरली कितने स्टॉक्स यहाँ पे नेगेटिव में है वो यहाँ पे देखते हैं। तो लेट्स जस्ट से कि अगर हमारे जो पॉजिटिव स्टॉक्स है वो नेगेटिव स्टॉक से ज्यादा है, तो दैट इज द टाइम वी सी ग्रीन कलर, जैसे आज के दिन हमें देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट आउट ऑफ 225 स्टॉक्स जो हमारे एफएनओ में है यहाँ पे, वो बास्केट में से ऑलमोस्ट 115 स्टॉक्स आर ऑन द पॉजिटिव साइड। तो ओवरव्यू क्या है यहाँ पे? ओवरव्यू यहाँ पे यही है कि यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। नाउ लेट्स जस्ट से उसी में यहाँ पे जैसे एक दिन पहले कल के दिन हम देखे तो ऑलमोस्ट 173 स्टॉक्स वर ऑन द नेगेटिव एंड। सो दैट वाज एन इंडिकेशन कि यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग ज्यादा देखने को मिल रही है, स्टॉक्स जितने भी है वहां पे हमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। सो इसके बेसिस पे क्या जजमेंट हम लेके चलते हैं? तो इसके बेसिस पे हम एक ओवरव्यू लेके चलते हैं कि मार्केट में आज के दिन या इन द पास्ट फ्यू डेज हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉक में क्या बाइंग की जा रही है डे बाय डे, कि यहाँ पे स्टॉक में सेलिंग की जा रही है। तो दैट्स व्हाट वी कैन सी कि इन द पास्ट फ्यू डेज अगर हम बात करें पिछले पूरे हफ्ते की, तो मुझे दिख रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 दिन है जहाँ पे ग्रीन दिख रहा है एंड ऑलमोस्ट 2 दिन है जहाँ पे रेड देखने को मिल रहा है। सो ओवरव्यू क्या है यहाँ पे? ओवरव्यू यही है कि यहाँ पे फिलहाल हम यहाँ पे बाइंग का दौर देख पा रहे हैं हमारे मार्केट्स में। तो दैट्स व्हाट वी कैन सी, और उसी को कंक्लूड करके हम भी थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू लेके चल सकते हैं। नाउ एडवांस डिक्लाइन तो एक पार्ट रहा, उसके साथ साथ यू कैन जस्ट चेक आउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ओके, सो दे आर द ड्राइवर्स समवेयर। सो निफ्टी भी देखेंगे तो थोड़े कुछ दिनों से हमें अच्छी मोमेंटम दिखा रहा है एंड वही बैंक निफ्टी भी अपना ऑल टाइम हाई टच करके आया है। सो वी आर सीइंग कि अगेन इट इज आल्सो सस्टेनिंग, वहां पे भी हम अच्छी मोमेंटम यहाँ पे देख रहे हैं। सो लेट्स जस्ट से दैट कि यहाँ पे ओवरव्यू यही रहेगा कि जब भी हम इस तरीके की स्ट्रेंथ देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो वी कैन गो फॉर बुलिश व्यू। ओके, तो अभी हमने जो चर्चा की ये व्यू के ऊपर की कि यहाँ पे बुलिश व्यू दिख रहा है हमें मार्केट में, या लेट्स जस्ट से कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, हम ये सेंटीमेंट लेके चलते हैं। बट अगर हमें यहाँ पे व्यू लेके चलना है कि ट्रेड बनानी है या सेंटीमेंट समझना है, तो कहाँ ट्रेड बनाएंगे और किस बेस पे बनाएंगे? तो नाउ विल चूज अ सेक्टर। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अभी हमने यहाँ पे ओवरऑल मार्केट का अंडरस्टैंडिंग किया है। नाउ विल जस्ट गो स्पेसिफिकली टू वन सेक्टर जो हमें बेस्ट रिजल्ट्स यहाँ पे लाके दे सकता है। तो लेट्स जस्ट से दैट कि यहाँ पे हम पोजिशनली भी देख रहे हैं या इंट्राडे वाइज देख रहे हैं, हमें कुछ सेक्टर्स दिखेंगे, चंद सेक्टर्स जो हमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं एंड देयर आर फ्यू सेक्टर्स जो हमें परफॉर्मेंस नहीं भी दिखा रहे। सो नेगेटिव वाले भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द रीजन बीइंग सो इज दैट क्योंकि इफ यू आर ट्रेडिंग इनटू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यू नीड वन थिंग दैट इज मोमेंटम। सो मोमेंटम के लिए आपको चाहिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो मोमेंटम दिखा रहे। तो वो स्टॉक्स को यहाँ पे देखने के लिए यू कैन सिंपली चेकआउट कि यहाँ पे आके स्कैन में आ जाएंगे एंड यहाँ पे सेक्टर साइकिल पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पिछले 10 दिन का हम डेटा देखेंगे, शॉर्ट टर्म ही देखेंगे, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ स्विंग ट्रेड और यहाँ पे इंट्राडे जा रहे हो, एक लास्ट 10 डेज का डेटा देखना समवेयर आपको एक क्लियर व्यू दे देगा।
नाउ रीडिंग में लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग पैटर्न्स हम देखते हैं. नाउ आई होप यहाँ पे ऑलरेडी आई थिंक मेनी टाइम्स धर्मेंद्र जी हैज कम एंड इवन मी एंड मेनी अदर ट्रेनर्स हैव कम एंड दे मस्ट हैव टॉट यू कि ये लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या पैटर्न होता है. सो सिंपली अगर देखेंगे तो इट इंडिकेट्स समवेयर एन अप ट्रेंड जहाँ पे बाइंग का एक दौर चालू है. तो हम देख रहे हैं कि पिछले 10 दिन में बाइंग का दौर कौन से सेक्टर में चालू है या कौन से सेक्टर है जहाँ पे खरीदी चालू है अभी. बट 10 के 10 दिन तो कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर डजंट गो. सो व्हाट विल डू इज कि 10 में से एटलीस्ट 8 दिन दैट इज 80% यहाँ पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाट यू कैन सी कि अभी फिलहाल कोई सेक्टर अभी हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग में नहीं दिख रहा है. सो 10 में से 7 हम कर सकते हैं. सो आउट ऑफ 10 7 डेज में एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो टोटल एनी डे आपको कुल मिला के यहाँ पे 10 में से 7 दिन एटलीस्ट 70% अप ट्रेंड देखने को चाहिए, तभी जाके आप वो सेक्टर को बुलिश मानेंगे, राइट. सो अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्यू सेक्टर्स आ गए हैं जो पोटेंशियली हमें अच्छी ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं. सो लेट जस्ट से दैट कि उन पे हम व्यू लेके चल सकते हैं कि दे कैन गिव अस अ पॉजिटिव सेंटीमेंट या वो हमें थोड़ी सी पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे दिखा सकते हैं. तो नेक्स्ट अभी हमारा स्टेप आता है जो टॉप डाउन पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे टॉप पे हमने ओवर मार्केट व्यू लिया है. वहां से हम स्पेसिफिकली निफ्टी बैंक निफ्टी पे आए. देन वी हैव पिक्ड अप अ सेक्टर जहाँ पे मोमेंटम दिख रही है. ना वो सेक्टर से हम अंदर से एक स्टॉक ढूंढेंगे या कुछ 2-3 स्टॉक ढूंढेंगे जो हमें मोमेंटम दिखा सकते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, अभी वापस हम स्कैन में जाएंगे बट यहाँ पे अभी हम स्क्रिप्ट साइकिल ओपन करेंगे एंड अभी हम स्क्रिप्ट्स को खोजेंगे यहाँ पे. तो 10 एंड यहाँ पे अगेन अगर हमने 10 एंड 7 देखा है तो हमें 10 एंड 7 के स्टॉक्स देखने हैं. तो एज यू कैन सी देयर इज अ लिस्ट ऑफ फ्यू स्टॉक्स जो अभी यहाँ पे दिख रहे हैं ना. ये सारे स्टॉक्स देखेंगे तो सारे ट्रेंडिंग है, सारे अप ट्रेंड में है एंड अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं. बट वी आर ट्राइंग टू चूज वन स्पेसिफिक स्टॉक जो हमें एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे दिखा सके. तो व्हाट विल डू इज कि यहाँ पे स्पेसिफिक सेक्टर्स पे आ जाएंगे. तो यहाँ पे सीमेंट दिख रहा है तो यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट द सेक्टर ऑफ सीमेंट. यहाँ पे आपको दिखा देखिए ग्रासिम एंड अल्ट्रा सीमेंट. ओके, उसी के साथ साथ नेक्स्ट जाएंगे अगर फर्टिलाइजर पे तो फर्टिलाइजर में हमें दिख रहा है PIND है. ओके, सो यहाँ पे जा जाके हम यहाँ पे वी कैन गो एंड स्पेसिफिकली सी कि कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक्स है जो हमें अच्छी मोमेंटम यहाँ पे दर्शा रहे. सो इस तरीके से यहाँ पे हमने स्पेसिफिक स्टॉक सिलेक्ट कर लिए ऑन द लॉन्ग साइड. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अभी जैसे ये 5 सेक्टर हमें दिखे हैं तो 5 सेक्टर में से लेट जैसे कुल मिला के कुछ हमें 10 स्टॉक मिल गए. ओके, तो अभी 10 के 10 स्टॉक में तो हम ट्रेड नहीं बना सकते, राइट. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल वो 10 स्टॉक का एक लिस्ट बना के रखेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप हियर, नेक्स्ट स्टेप पे भी आके बात करेंगे. सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा यहाँ पे वो समझते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे यही है कि अभी जैसे हमने बुलिश में देखा है वही चीज हमें नेगेटिव में भी देखना चाहिए या बेरिश साइड में भी देखना चाहिए. ओके, आई विल टेल यू द रीजन व्हाई. लेट जस्ट से कि यहाँ पे अगर आप 2-3 स्टॉक पे लॉन्ग कर रहे हो एंड जैसे कि आज के दिन हम देख रहे हैं मार्केट ऑलमोस्ट 250 पॉइंट ऊपर था एंड वही से क्विक यहाँ पे रिजेक्शन देखा, ऑलमोस्ट एट पार आके रुक चुका है निफ्टी, राइट. सो देयर कैन बी डेज जहाँ पे आपके लॉन्ग स्टॉक्स नहीं काम करे तो वहाँ पे आपके नेगेटिव स्टॉक्स काम कर सकते हैं. तो देन व्हाट विल डू इज कि यहाँ पे से थोड़े सेक्टर्स देखेंगे जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उन पे अप्लाई करेंगे. तो यू कैन सी देयर आर अ फ्यू सेक्टर्स विच आर नॉट परफॉर्मिंग, उन पे भी हम यहाँ पे थोड़े से स्टॉक्स देखेंगे. तो अगेन इसको भी मैं यहाँ पे शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग कर देता हूँ एंड यहाँ पे आके ये सेक्टर्स देखेंगे. सो कैपिटल मार्केट्स है, तो कैपिटल मार्केट्स एक बार देखते हैं. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एंजल वन हो गया एंड देन वी कैन सी CDSL, दोनों में यहाँ पे थोड़ी सी मोमेंटम जो है नेगेटिव की तरफ जाती हुई दिख रही है. ओके, सिमिलरली IT पे आते हैं. IT पे जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है, आई थिंक देयर आर अ फ्यू स्टॉक्स, टाटा टेक, TCS, टाटा LXC, राइट. सो नाउ वी आर सीइंग अ फ्यू स्टॉक्स ऑन द बेरिश एंड. तो अभी यहाँ पे लेट्स जस्ट से कि ये स्टेप्स हो गए हमारे स्टॉक सिलेक्शन के. तो नाउ वी हैव ड्रॉप डाउन टू ऑलमोस्ट आउट ऑफ 220 स्टॉक्स हमने यहाँ पे कुछ 20 स्टॉक पकड़ लिए जो हमारे लिए ट्रेंडिंग यहाँ पे साउंड कर रहे हैं. तो लेट्स जस्ट से 10 बुलिश एंड 10 बेरिश स्टॉक यहाँ पे हम चुन के चलेंगे एंड वही 20 स्टॉक पे हमारा नेक्स्ट एनालिसिस शुरू होएगा. ओके, तो नेक्स्ट पार्ट आता है अभी वो स्टॉक्स में से भी 20 स्टॉक्स इज टू मच टू इनिशिएट एनी काइंड ऑफ अ ट्रेड टू गेट डाउन. ओके, और थोड़े स्टॉक्स को हमें कमी करनी है और लिस्ट ऑफ स्टॉक्स को कम करना है यहाँ पे. तो यू कैन डू अ लिटिल एनालिसिस. सो लेट्स जस्ट से
कि यहाँ पे आप एनालाइज पे जाके यू कैन चेक आउट द चार्ट्स हियर। ओके, तो सबसे पहले चार्ट एनालिसिस कर दीजिए। इफ यू आर हैविंग एनी टेक्निकल एनालिसिस तो कोई टेक्निकल वे पे आप वहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पे OIPCR। सो वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट OIPCR, नाउ आई वोंट गो इनटू डिटेल देयर, बट OIPCR, मॉडिफाइड OIPCR अनदर गुड सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स जो हमें अच्छी इंडिकेशंस देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे PCR एंड चार्ट्स को देख के वो जो स्टॉक्स को आपने लिस्ट आउट किया है उसमें से गिने चुने जो 20 स्टॉक्स है वो भी रिफाइन होके कुछ आपको यहाँ पे 5 से 7 स्टॉक्स मिल जाएंगे। सो अभी वो 5 to 7 या 10 स्टॉक्स जितने भी है वो स्टॉक्स आपके रेडार में रहेंगे, दे विल बी इन योर वॉच लिस्ट। ओके, सो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे वो सारे स्टॉक्स को यू कैन डिप्लॉय इनटू आरपीजी। ओके, सो लेट जस्ट से आप सिंपली उसको आरपीजी में डिप्लॉय कर दीजिए, वेट कीजिए उसका प्रोग्रेसिव में आना या लगार्ड में आना, एंड देन वहां से आप वहां पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, या तो यू कैन सिंपली वेट फॉर अ ट्रिगर। ओके, तो ट्रिगर क्या रहेगा, तो जैसे हम ट्रिगर्स देखते हैं वही है हमारा ट्रिगर, दैट इज OI। ओके, सो हैवीएस्ट कॉल या पुट ब्रेक होना चाहिए, तब जाके हम वहां पे एक ट्रेड बनाएंगे। सो लेट जस्ट से इवन कोई भी यहाँ पे स्टॉक ले लेते हैं हम यहाँ पे। सो जैसे NMDC यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अगर समझिए NMDC हमें लॉन्ग में दिख रहा है, लेट जस्ट से कि वो जो पावर सेक्टर है वो परफॉर्म कर रहा है एंड पावर सेक्टर के अंदर NMDC में भी हमें बाइंग देखने को मिल रही है। सो नेक्स्ट स्टेप रहेगा NMDC पे हमें यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना। सो उसका एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, तो ये हमारी एंट्री पॉइंट रहेगी, जो हैवीएस्ट कॉल है वो ब्रेक होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट NMDC पे एक हैवीएस्ट कॉल ब्रेक होती हुई दिख रही है, 70 का लेवल ब्रेक होते हुए दिख रहा है। सो दिस माइट बी द ट्रिगर जहाँ पे मैं एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करूँ। ओके, सिमिलरली अगर ये शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग में बेरिश में था तो इधर जो हैवीएस्ट पुट है उस पे हम यहाँ पे बेरिश व्यू लेके चलेंगे। तो हैवीएस्ट पुट अगर ब्रेक डाउन होता है तो वहां से हम थोड़ा सा नेगेटिव व्यू लेके आगे बढ़ सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज व्हाट बेसिकली मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि यहाँ पे फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले ओवरव्यू रहेगा मार्केट का, ग्लोबल न्यूज रहेगा, दो चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है जहाँ पे हम सेक्टर को डिफाइन करते हैं कि कौन सा ऐसा स्पेसिफिक सेक्टर है जो या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे की तरफ आ रहा है, एंड देन उसके अंदर से हम स्टॉक्स को रिफाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द बिल्ट अप, एंड देन हम वहां पे थोड़ी एनालिसिस कर रहे हैं। सो ये जो भी एनालिसिस रहेगी यू कैन डू एट द एंड ऑफ द डे ऑल्सो, एंड ऑफ डे पे भी आप एनालाइज कर सकते हो, सो दैट यू कैन प्रिपेयर विद अ फ्यू स्टॉक्स जो आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जिस पे आप ट्रेड बना सकते हो। नाउ अगर आपको पोजिशनल एंट्री बनानी है तो व्हाट ऑन व्हाट बेसिस आप पोजिशनल एंट्री बनाएंगे, तो पोजिशनल एंट्री लेट जस्ट से ये हमारा डे हाई लो का विजिट है यहाँ पे सेंटर में, यू कैन ऑल्सो इवन सर्च यहाँ पे डे हाई लो विजिट, एंड डे हाई लो विजिट को लगा के आप यहाँ पे यू कैन जस्ट पुट इट अप, एंड जैसे ही आपका स्टॉक का नाम दिख रहा है कि प्राइस हाई ब्रेक कर रहा है बुलिश एंड पे, तो देन यू कैन इनिशिएट अ बुलिश ट्रेड। प्राइस लो ब्रेक हो रहा है तो देन यू कैन गो फॉर द बेरिश ट्रेड, एंड ये जो रहेगा पोजिशनल ट्रेड रहेगा। ओके, इंट्राडे वाइज अगर लेट जस्ट से कि यही सेम चीज या यही सेम ट्रेड आपको इंट्राडे में बनानी है, तो आप क्या करेंगे, इंट्राडे में यू विल गो ऑन द चार्ट ऑर्डर ट्रेड, एंड जैसे आपके पास ऑर्डर बुक डेटा है you can simply use order book data to help you out. Okay, so simply order book data पे let's just say अभी जैसे हमें कुछ स्टॉक्स यहाँ पे लिस्ट आउट किए थे तो उनमें से कोई एक स्टॉक यहाँ पे हम चुन के चलते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, सो हमने यहाँ पे 10 and 7 का साइकिल लगाया था। विल जस्ट टेक अ क्विक एग्जांपल सो दैट कि आप सभी को इजी पड़े। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो सेक्टर देखा था दैट वाज सीमेंट। तो जैसे सीमेंट में अल्ट्रा सीमेंट दिख रहा है। ओके, तो यू विल जस्ट सी अल्ट्रा सीमेंट हियर। एक बार के लिए अल्ट्रा सीमेंट का चार्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, एंड जैसे ही हमें यहाँ पे ऑर्डर बुक के बेस पे यहाँ पे यू कैन इनिशिएट द ट्रेड। जैसे अभी आज के दिन सुबह हम देखेंगे तो ये ओपनिंग थी हमारी, ओपनिंग में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक रेंज बनाया था एंड वो रेंज को ब्रेकआउट किया है। जब ब्रेकआउट किया है यहाँ पे मुझे देखिए काफी अच्छी बाइंग की स्ट्रेंथ देखने को मिली है, तो यहाँ पे मेरी एक ट्रेड बन सकती थी इंट्राडे के लिए। यहाँ पे ये जो रीसेंट स्विंग है उसको स्टॉप लॉस बना के आई कुड हैव टेकन अप अ ट्रेड 1:2 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखिए, डे के एंड में इसे स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। तो आई थिंक कि दिस इज द वे यू कैन गो फॉरवर्ड। बट ये टॉप डाउन अप्रोच क्यों है अभी मैं आपको ये बताऊंगा। ओके, सो नाउ विल डू अ लिटिल रीजनिंग कि हम ये टॉप डाउन अप्रोच के साथ क्यों जाना चाहेंगे। सो फर्स्ट थिंग कि अगर आप देखेंगे तो कोई भी स्टॉक अगर आप चुनेंगे तो वहां पे मोमेंटम आपको नेसेसरी है कि मिल जाएगा। ओके, लेट्स जस्ट से 1 डे 2 डे यू कैन गेट अ मोमेंटम, बट नॉट एवरी डे की आपको यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो वही सेम स्टॉक आपको मोमेंटम देगा।
तो ये जो स्टॉक्स है ये ऑलरेडी मोमेंटम दिखा रहे हैं एंड दिस इज व्हाट वी आर सीइंग इन द बिल्टअप हियर। ओके, तो फ्यूचर्स में यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग की जा रही है, तो देयर विल बी अ प्राइस एक्शन इन दिस स्टॉक। ओके, तो इन स्टॉक्स पे फोकस करने में आपको यहाँ पे मोमेंटम जल्दी मिलने के चांसेस हैं। सेकेंड चीज है, जैसे मैंने कहा वी आर इनटू द एफएनओ सेगमेंट। सो एफएनओ सेगमेंट में आप जब भी कोई ट्रेड बनाते हो तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि आप जितना भी टाइम वो ट्रेड को स्पेंड करना चाह रहे हो उसमें आपको पता है कि आपके पास थीटा डीके है एंड देयर इज आईवी एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स जो हमारे पर्टिकुलर ऑप्शन प्रीमियम या ऑप्शंस के ऊपर इफेक्ट करता है। सो लेट्स जस्ट से दैट कि वही चीज है कि वो जो इफेक्ट होता है वो हमारे लिए हमेशा रिस्क बना रहता है, तो वो चीज को अवॉइड कर सकते हैं। क्विक मोमेंटम के लिए यहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं। एंड टॉप डाउन अप्रोच में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्राइक रेट का, या लेट्स जस्ट से यहाँ पे अगर हम हमारे ट्रेड्स की प्रॉफिटेबिलिटी की परसेंटेज की बात करें तो वो भी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज वी आर सीइंग मेनी फैक्टर्स हियर। एंड जैसे अभी बात करेंगे, मैंने ऑलरेडी बहुत टूल्स के ऊपर बात कर ली है। सो लेट्स जस्ट से दैट कि वो सारे टूल्स हमने एक एक करके सिखाए हैं, बट इफ यू आर मर्जिंग इट ऑल तब जाके आपको एक बेनिफिशियल या एक काफी अच्छा एक ट्रेड सेटअप बन सकता है। एंड जैसे मैंने कहा इंट्राडे वाइज ऑल्सो यू कैन यूज द सेम स्टॉक्स जो अच्छी पोटेंशियल मूव दिखा रहे हैं, इंट्राडे में भी दे कैन शो गुड मोमेंटम। एंड वही पोजिशनली यू कैन चेक आउट द ओपन इंटरेस्ट, हैवीएस्ट कॉल और पुट के ऊपर ध्यान रख के यू कैन एम फॉर द टारगेट्स, क्योंकि आई थिंक दिस इज द वे जहाँ पे आपको बेस्ट स्टॉक पिकिंग मिलेगी एंड उसी के बेस पे you can go with good returns in the market here. So I would say कि यहाँ पे ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखिए। ओके, जैसे मैंने कहा यहाँ पे स्कैनिंग ऑफ स्टॉक्स इज नेसेसरी, स्कैन करके हम स्टॉक्स निकाल रहे हैं, वो स्टॉक्स को एनालाइज करना भी उतना ज़रूरी है। एंड वही एंट्री पॉइंट के लिए यू कैन यूज आरपीजी एंड द डे हाई लो विजिट। सो आई थिंक दीज आर द फ्यू थिंग्स। ट्रैप इंडिकेटर भी आप यूज कर सकते हो फॉर द एंट्री एंड एग्जिट। सो वेर एवर यू आर सीइंग द ट्रैप दैट वुड बी अ गुड पोजिशनल एंट्री। तो पोजिशनल जा रहे हो यू कैन चेक आउट ट्रैप इंडिकेटर आरपीजी, और इंट्राडे जा रहे हो तो यहाँ पे डे हाई लो विजिट है या ऑर्डर बुक डेटा के बेस पे यू कैन इनिशिएट योर ट्रेड्स। सो आई होप यहाँ पे आई थिंक ये जो कंटेंट है यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए एंड करना चाहूंगा। सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। डू मेक श्योर कि अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन पर्सनली आस्क, यहाँ पे चैट में ड्रॉप डाउन कर सकते हो एंड आई ट्राई टू आंसर इट लेटर इन आपके सवाल। सो यहाँ पे ये सेगमेंट में इतना ही, लेकिन बने रहिए ऑन क्वांटसैप टीवी, इंडिया का इकलौता ऑप्शन ट्रेडिंग शो। थैंक यू सो मच।